ने जो कल वाक़ा पेश आया, दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और जिस अंदाज से एक फ्री माहौल में उन लोगों ने ये किया, वो इट रेजेस क्वेश्चंस आल्सो। अलबत्ता अफसोस का मुकाम ये है कि कंसिस्टेंटली सरकार बुलंदबाग दावे कर रही है कि यहां हालात ठीक है, जबकि हमने बार बार उनके दावों के ऊपर सवाल उठाए कि अगर आपके मुताबिक यहां पे हालात ठीक हैं तो ऐसा क्या है कि बार बार जम्मू में अगर देखा जाए तो फोकस ऑफ मिलिटेंसी शिफ्टेड फ्रॉम कश्मीर टू जम्मू फॉर सम टाइम, और फ्रीली उन लोगों ने जहां एज एंड वेयर दे वांटेड टू हिट दे डिड। और साथ साथ कश्मीर में भी अगर हम देखें तो सिविलियन किलिंग्स भी हो रही हैं, जम्मू में भी सिविलियन किलिंग्स हुई और सिक्योरिटी पर्सनल की किलिंग्स यहां भी हुई, वहां भी हुई। लेकिन सरकार का, बिलखुसूस मरकजी सरकार का ये दावा कि सब कुछ ठीक ठाक है, हमारे हिसाब से वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, पूरे मुल्क के लोगों को वो गुमराह कर रहे हैं। अब उन्होंने जितना भी कैपिटलाइज करना था जम्मू कश्मीर को बेच के, जम्मू कश्मीर की सिचुएशन को बेच के, जम्मू कश्मीर के खुसूसी इख्तियारात के विड्रॉल को बेच के, हर चीज कर ली उन्होंने। लेकिन नाउ दिस इज हाई टाइम फॉर देम कि वो इंट्रोस्पेक्ट करें, और इंट्रोस्पेक्शन में जो रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी को वो अंडरस्टैंड भी करें। शायद वो अंडरस्टैंड ही नहीं करना चाहते, और अंडरस्टैंड करके उसके ऊपर जो भी एक प्रो जम्मू कश्मीर पॉलिसी इन टर्म्स ऑफ होम डिपार्टमेंट और इन टर्म्स ऑफ अदर डिपार्टमेंट्स जो भी है उसको करे। बेसिकली उनको अपने जो बुलंद दावे जो हैं वो बंद कर देने चाहिए और रियलिटी को उनको रियलाइज करना चाहिए। देखिए, हम लोग तो पहले से इस चीज का हम लोगों ने प्रोजेक्शन की थी कि इस सारे का रिव्यू होना चाहिए, और उसमें हार्डकोर जहां पे जो केसेस हैं वी वोंट से कि उनको भी आप उस जुमरे में लाइए, लेकिन जो सॉफ्ट केसेस हैं और जो रॉन्गली इम्प्लीकेटेड केसेस हैं, ऐसा भी हमको देखने में आया है कि रॉन्गली भी इम्प्लीकेट किया गया, या वेरिफिकेशन के केसेस हैं, पासपोर्ट की वेरिफिकेशन को लेके तो बहुत ही बवाल मचा हुआ है पूरी वैली में। अगर देखें कि वो लोग भी जिनका दूर तक कहीं पे भी इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं था, तो उनको भी उसमें इन्वॉल्व किया गया। हमारा तो ये स्टैंड रहा है कांग्रेस पार्टी का कि इन सबको रिव्यू किया जाए केस टू केस बेसिस पे। एक जनरल एमनेस्टी भी नहीं हम कहते हैं, केस टू केस बेसिस पे उनको रिव्यू करके जो लोग हार्ड कोर केसेस नहीं है उनको तो इससे आजाद किया जाए, इस अजाब से आजाद किया जाए। ना वो मुलाजमत कर सकते हैं, ना वो मुलाजमत के वास्ते बाहर जा सकते हैं। तो ये तो मेरे ख्याल में सरकार को देखना चाहिए। दे हैव टू बी फैसिलिटेटर्स ऑफ, उनको पीस के वास्ते स्टेक्स क्रिएट करने हैं, पीस के वास्ते स्टेक्स क्रिएट नहीं हो रहे हैं। देखिए, वक्फ बिल जो है वो बहुत ही एक डेलिकेट मामला है। वक्फ बिल के प्रोजेक्शंस जो हैं दोनों साइडों से, जो प्रो है और जो एंटी हैं, दोनों साइडों से उसके प्रोज एंड कॉन्स आ रहे हैं। लेकिन बहैसियत मुसलमान मैं ये कहूंगा कि वक्फ की जो बिल है वो हमारे हक में नहीं है। इट्स एज इफ वी आर बीइंग पुश्ड टू वॉल। और जिस तरीके से हम लोगों के अभी आप देखें पीछे कटरा में रोपवे बनानी थी, यानी वो गंडोला के वो था, तो वहां के लोगों ने उस पर प्रोटेस्ट किया ये कह के कि हमारी आस्था के साथ में ये डायरेक्ट अटैक है हमारी आस्था के ऊपर। तो वैसा ही बिलीफ हम लोगों का भी है। इफ दे फील दैट इट इज एन अटैक ऑन देयर बिलीफ, सो वी एज मुस्लिम्स ऑल्सो फील दैट इट इज एन अटैक ऑन अवर बिलीफ, इट इज एन अटैक ऑन अवर कुरानिक डायरेक्शंस जो हमें वर्सेस के थ्रू मिली हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें वो कोई उनका सिर्फ एक व्यू जो वो दे रहे हैं कि यूनिफॉर्मिटी आएगी, लेकिन यूनिफॉर्मिटी लाते लाते वो किसी की जज्बात को और किसी के बिलीफ के साथ में खेलें तो देन इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। द प्रीएम्बल वुड रिजेक्ट इट, प्रीएम्बल रिजेक्ट्स इट। लेकिन ठीक है, जोर जबरदस्ती से तो वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदल देना चाहते हैं, जिसके वास्ते कांग्रेस पार्टी ने जो ऑलरेडी
ایک مہم چلا کے رکھی ہے تھرو آؤٹ کنٹری کہ جے باپو, جے بھیم اینڈ جے سمویدھان. تو I think that is a befitting reply to the nefarious designs and nefarious thoughts which they are trying to implement in this country. آپ جو ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ آغا روح اللہ کا کے بعد کا جواب دیں, پہلے آپ یہ معلوم کریں کہ is it in conformity with his own party or not? After that you ask me this question, number one. Second question, I have been consistent on it. If you had followed me as a candidate or as PCC president, I have been consistent on it کہ جب تک یہاں سٹیٹ ہوڈ بحال نہیں ہوگا, یہاں کی سب سے پہلی اور بڑی کیجویلٹی جو ہے وہ یہاں کے لوگ ہوں گے, اور اس میں بھی غریب لوگ سب سے زیادہ. نمبر ون. نمبر ٹو, I have been parroting it time in and time out کہ یہاں پہ جو in absence of the business rules, یہاں کے لوگ جو یہاں کے آفیسرز جو ہیں وہ ایک کنفیوژن میں ہیں. یا تو کنفیوژن میں ہیں وہ آنیسٹلی, یا وہ کنفیوژن کریٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم ایل جی کے انڈر آتے ہیں یا چنی ہوئی سرکار کے انڈر آتے ہیں. یا تو یہ بہانہ بنا رہے ہیں وہ, اور یا وہ جینوینلی وہ بات آ رہی ہے بیکاز جو ڈیول کنٹرول سسٹم ہے, شاید ان کو دونوں سائڈ کا کنٹرول, جو دونوں سائڈ کے پریشرز ہیں, جس کی وجہ سے وہ یہ کہہ رہے ہیں. سو ایز لانگ ایز دیز ٹو تھنگس ڈونٹ ریٹرن, ایک بزنس رولز جب تک نوٹیفائی نہ ہو, دوسرا جب تک سٹیٹ ہوڈ جو ہے وہ ریسٹور نہیں ہوتا, یہاں پہ کام جو ہے سرکار کا کام کرنے میں بھی obstructions آئیں گی اور آتی رہیں گی. اور as a legislator, I may not be able to deliver according to the wishes of the people and according to the constitutional duties and rights I have. I will not be able to fulfill my rights even. Duties کا تو میں کوشش کر ہی رہا ہوں, لیکن جو میرے اختیارات, جو میرے حقوق ہیں کانسٹیٹیوشن کے تحت بحیثیت لیجسلیٹر, شاید وہ میں بھی پورے نہیں. My take on is that whatever has to be done, I mean immediately. اس میں اگر سرکار نے کانسٹیٹیوٹ کی ہے کمیٹی, اس کمیٹی کو بھی اپنی رپورٹ جو ہے امیڈیٹلی دینی چاہیے. اس لیے 1-2 مہینے سے ہم سن رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوٹ ہوئی ہے کمیٹی. They must come up immediately. I mean this issue should be sorted out once forever. یہ جو لنگر آن ہو رہا ہے, کوئی راکٹ سائنس تو اس میں یوٹیلائز نہیں کرنا ہے نا. ایل جی صاحب کے کیا اختیارات ہیں؟ میرے خیال میں یہ سارا جو کچھ ہے وہ جو ہماری اپنا بل ہے, اس بل سے ہی سارا باہر آ جاتا ہے. اسی بل میں سب کچھ لکھا ہوا ہے, اسی کے اوپر they have to deliberate and